आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का मैस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का मैस हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ये अर्थ यहाँ पे रेडियस आर ई हमारे पास प्लैनेट है कि अर्थ, इसका हमने कैलकुलेट करना है मैस। तो मैस कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, हमने रखा हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मैस m कह लिया आप। तो उसके बाद लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो मैथमेटिकल फॉर्म थी F is equal to MEM over R रेडियस ऑफ अर्थ का स्केल। अब देखिए इसी से हमने मैथ ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना है। इसी मसवाल को थोड़ा रीअरेंज करके हमने इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने मैथ ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F is equal to F is equal to W is equal to, यानी कि ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू m। इसको आप दे दें इक्वेशन 2 का नाम, इसको इक्वेशन 1 दे दें। अब हम देख सकते हैं कि F is equal to m की है, तो यहाँ पे आपने सिंपली इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। F की जगह इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे F की जगह, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी m is equal to g m e m over r e का स्क्वायर। तो सिंपली ये जो है m e है, ये है मैस ऑफ अर्थ। इसको हमें कैलकुलेट करना है कि मैस ऑफ अर्थ कितना होता है। तो इसके लिए हम इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो जो इक्वेशन बचेगी g इज इक्वल टू कैपिटल G m e over r e का स्क्वायर। अब हमने जो कैलकुलेट करना था मैस ऑफ अर्थ है, तो आपने मैस ऑफ अर्थ को लिख देना यहाँ पे m e, यानी कि ये भी टर्म इधर जाके बाकी दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये डिवाइड हो रही है यहाँ पे इक्वेशन के दूसरी साइड जहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे r e का स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ओवर g। अब इसमें सिंपली आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज हमें पता है, हमने कैलकुलेट की थी पहले। हमें पता है कि ग्रेविटी G इज इक्वल टू 10 मीटर पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटी की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद जो ग्रेविटेशन कैपिटल G की वैल्यू कहाँ पे, हमने लास्ट टॉपिक में उसको डिस्कस किया था। G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इक्वल होती है। सिंपली ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसको हमें इस फार्मूले में पुट कर देना है मैस ऑफ अर्थ निकालने के लिए। सो पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपने सिंपली वैल्यूज को पुट करना है, तुम्हारा मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट हो जाएगा। तो m e इज इक्वल टू g की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के, इसलिए आप 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6
अब जी कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ पे हमने जी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास आंसर आएगा m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, यानी कि ये जो स्क्वायर मास ऑफ अर्थ जो हमें इस टॉपिक में रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे हमारा आ गया। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यानी कि F इज इक्वल टू कैपिटल G M E M ओवर R का स्क्वायर, यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पीछे पढ़ा उसी में सिंपली आपने वैल्यू को पुट करना है। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M, यानी कि F का सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है F की उस इक्वेशन में, तो उसके बाद आपने रीअरेंज करना है इक्वेशन को, यानी कि मास ऑफ अर्थ निकालना है तो आपने ME जो मास ऑफ अर्थ है वो एक साइड पे रखना है, दूसरी साइड आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें सिंपली आपने ये वैल्यूज को पुट करना है जो हमने पहले निकाली हुई है, तो इसमें पुट करके हमारा मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। Okay, next question है जी, explain why value of g varies with altitude, यानी कि altitude यानी हाइट, एक ऑब्जेक्ट जो हमने पीछे वाले टॉपिक में यानी कि ऑब्जेक्ट जो है तो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो कहता है कि अगर इसको हम सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा ऊपर रखें यानी कि कुछ हाइट पे कुछ एल्टीट्यूड पे रखें, तो उसके बाद हमने वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी हमने फाइंड करनी है, कितनी वेरिएशन आएगी, क्या उसमें इफेक्ट होगा इक्वेशन में इसकी वेरिएशन। आपने सिंपली ये वाली मैथ है कुछ हाइट पे यहाँ पे पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ पे था, अब आपने यहाँ पे कुछ हाइट पे रखना है और हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी को फाइंड करना है। ये वाली जो हाइट थी ये इक्वल होगी h के, इसको आप h कह दीजिए। ये वाली हाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ से मास m के ऊपर पड़ा हुआ है, हमने देखना है जी यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू थी सरफेस ऑफ अर्थ पे, अब हमने मास को थोड़ा कुछ हाइट पे रखा है, तब जाके हमने यहाँ पे वो कैलकुलेट करना है जी वेरिएशन आती है कि जी में ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आएगी। तो सिंपली जो हमने कैलकुलेट किया था F इज इक्वल टू जी एम ई एम और आर ई का स्क्वायर, एम जी इज इक्वल टू यानी कि हमें ग्रेविटी की वैल्यू देखनी है यहाँ पे आ जाएगा जी F इज इक्वल टू एम जी होगा जी एम ई एम ओवर आर ई का स्क्वायर, तो ये एम से कैंसिल, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। आपने सिंपल इसको करना क्या है, जैसे कि हम मास ऑफ अर्थ निकाला था, जी मास ऑफ अर्थ जी आर ई का स्क्वायर और जी। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को थोड़ा रीराइट करना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है जी एच ओवर इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर अगर आर ई प्लस के आपने सिंपली ये जो आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये जो हाइट होगी इसके प्लस होगी आर ई प्लस एच, यानी कि ये हाइट जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर जो हाइट जो है जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यानी कि एच उसमें ऐड हो जाएगा यानी कि हाइट में हाइट ऐड हो जाएगी रेडियस में। उसके बाद आपका जो वेरिएशन ऑफ जी हम यहाँ से देख सकते हैं, सिंपली जी एच इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर और
इसमें आपने सिंपली हाइट को ऐड कर देना है, आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर। यानी कि हमारा ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी कि जितनी ज्यादा हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी ग्रेविटी की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि हमारा जो रिलेशन है जी और रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का, ये इनवर्स रिलेशन है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जी वेरीज विद एल्टीट्यूड, यानी कि जितनी हाइट पे सरफेस ऑफ अर्थ से जितनी भी चीज कोई ऊपर बढ़ी होगी तो वो उसकी वैल्यू जो जी की है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि हमारा यहाँ पे जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ये थी वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी कि जब जितनी ज्यादा हाइट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑफ जी जो है, वैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जी की वैल्यू जो कांस्टेंट रहती है जिसको सरफेस ऑफ अर्थ पे। लेकिन जब हाइट की बात करते हैं आप, जब हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हाइट पे होता जाएगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होती है? बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर एग्जांपल हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसके अराउंड जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी सैटेलाइट हम कह सकते हैं, उसकी सैटेलाइट है। सिंपली सैटेलाइट दो किस्म की होती है, एक नेचुरल, यानी कि नेचुरल में आप एग्जांपल ले सकते हैं मून की, कि मून भी रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ये नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि इसको मूव कराने के लिए आप सिंपली आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये मून ये रिवॉल्व कर रहा है इस अराउंड। जो ग्रेविटी की वैल्यू जो है जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी mv² और r, यानी कि ये इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, इसके साथ ही एक इसकी जो लग के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही होगी। यानी कि जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो ये इसकी नेचुरल सैटेलाइट है। ये आप कह सकते हैं इसकी नेचुरल सैटेलाइट। इसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, हमने कैलकुलेट करना है वो बताना है कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि किस वेलोसिटी से वो मूव करती है अराउंड द अर्थ। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आप कह सकते हैं ये जो यूज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप जिसको भेजते हैं जो मूव करता है अराउंड द अर्थ, व्हिच मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम खुद से भेजते हैं स्पेस में और वो मूव करने लगता है अराउंड द अर्थ, वो इसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। ये किसके लिए? फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी कुछ सैटेलाइट होती हैं वो भेजी जाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस के लिए कि हम सैटेलाइट भेज देते हैं, उससे हम जो नेसेसरी जो मालूमात होती हैं वो हासिल करते रहते हैं। तो ये एग्जांपल में आ जाती है। उसके बाद इसके कैलकुलेट हमें करनी है इसकी वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी अराउंड द अर्थ। तो सिंपली एक सैटेलाइट आप कह लेंगे, एक सैटेलाइट है जी मूव कर रही है अराउंड द अर्थ। अब इसको मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी होती है तो इसके अराउंड मून जो है वो रिवॉल्व सैटेलाइट जो है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो अराउंड द अर्थ मूव करेगी। अब इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट m कह लें आप, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v कह लें, ऑब्जेक्ट m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी नेसेसरी F इज इक्वल टू mv²/r, ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। इनके सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, तो आप ये कह लीजिए इसका रेडियस r क्या है, ये r इसका रेडियस है, m इसका मास और v इसकी वेलोसिटी, तो हमने कैलकुलेट क्यों कर रही है वो है जी v²,
यानी कि वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है जो हमने पढ़ी थी F इक्वल टू जी एम, इसको आप इक्वेशन 1 कह रहे हैं, एम और आर का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 2 कह रहे हैं। यानी कि ये जो सेंटीमीटर फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद इस दोनों फोर्सेस को आपस में कंपेयर कर लेना है। कंपेयर इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा एम वी स्क्वायर और आर इज इक्वल टू, यानी कि ये पूरी टर्म ये इक्वल होगी जी एम ई एम और आर का स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। तो यहाँ से ये स्मॉल एम और स्मॉल एम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आर स्क्वायर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक आर बचेगा। उसके बाद जो चीज यहाँ पे बचेगी वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई और आर, ये वाली बचेगी यहाँ पे। आपने सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्क्वायर है वेलोसिटी का स्क्वायर है, आप इसके स्क्वायर रूट को आप स्क्वायर को हल करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ऊपर, यानी कि बी स्क्वायर, मैं फिर से लिख देता हूँ जी एम ई और आर, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेके इसको खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट लेना है तो इक्वेशन पे बोथ साइड पे लेंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो अब सिंपली यहां से स्क्वायर रूट ले लें। जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई और आर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन बचेगी v इज इक्वल टू जी एम ई और आर का अंडर रूट। तो आपने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। ये वैल्यूज हमें पहले भी गिवन थी, हमने देखी थी कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कैपिटल जी था ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने वो कहा था कि 6 पॉइंट की वैल्यू तो 67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम पर स्क्वायर। अब जो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो हमने लास्ट टॉपिक में कैलकुलेट किया है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कि r इज इक्वल टू होगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, ये था रेडियस ऑफ अर्थ। आपने सिंपली ये वैल्यू दी है जी की, मास ऑफ अर्थ की और रेडियस ऑफ अर्थ, इसको आपने पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हम पुट कर देंगे पुटिंग वैल्यूज। अगर हम वैल्यूज पुट यहाँ पे करेंगे तो जो जी की जगह 6.67, ये वाला जी की इसकी जगह हम पुट करेंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, उसके बाद मास ऑफ अर्थ है वो है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, और पूरी इक्वेशन का यहाँ पे जो राइट साइड का अंडर रूट। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आएगा कि 79 v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। अब आपने इसको अगर किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जो आंसर आएगा 7.v इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है मूव कर रही है आर्टिफिशियल
सैटेलाइट, जो हमें फाइंड आउट करना है ये मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये मूव कर रही होती है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी शॉर्ट क्वेश्चन।